वेलकम टू माय चैनल। बच्चों, आज हम रेशनल नंबर की वर्कशीट सेकंड को करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में हमने वर्कशीट फर्स्ट को कंप्लीट किया था। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन आपको दिया गया, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो डेट द रेशनल नंबर आर इक्विवेलेंट। मतलब ये नंबर जो दिए गए हैं 4/9 एंड 44 डिवाइड बाय 99, ये आपस में इक्वल है कि नहीं है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसे कैसे चेक करेंगे? 4/9 इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड 44/99 इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 की 99 से, 9 की 44 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई किए तो हमारे पास क्या आया? 100, 4 जा 400, 396। और इसकी किए तो 440, 10 जा 440, 44 माइनस 396, दोनों का 396 आया। तो ये क्या हो गई? ये दोनों, ये नंबर जो है इक्विवेलेंट हो गया। उसी तरह सेकंड चेक करेंगे हम। 7 की मल्टीप्लाई करेंगे हम -15 से, और इधर -3 की 35 से, इन दोनों की मल्टीप्लाई किए तो आया -105, और इन दोनों की किए तो भी आया -105। तो ये भी इक्विवेलेंट है, ये भी इक्विवेलेंट है। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सो डेट द रेशनल नंबर आर नॉट इक्विवेलेंट। हमें ये बताना है कि ये शो करना है कि जो रेशनल नंबर है वो इक्वल नहीं है आपस में। तो उसी तरह हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। 4 × 27, उसके बाद 9 × 16, इन दोनों की मल्टीप्लाई किए। 24 जा 80 और 7 4 जा 28, 80 और 28 आ गया हमारा 108। उसी तरह 16 9 जा 16 का टेबल आपको आना चाहिए। 16 9 क्या होता है बच्चों? 144। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट नहीं है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना था, शो करना था। आप इन दोनों की मल्टीप्लाई किए, -100 मल्टीप्लाई 9, और इसकी 3 × 300, इन दोनों की मल्टीप्लाई किए तो -900 आया, और इसकी 3 3 जा 9, तो इसका भी 900। लेकिन ये वैल्यू माइनस की है और ये वैल्यू प्लस की है, तो इसीलिए ये भी आ गया इक्विवेलेंट, ये भी नहीं होगा। यही हमें शो करना था। हम इसे और एक ट्रिक से लगा सकते हैं। जैसे आपको मल्टीपल चेक करना है इसमें सेकंड में, 4 की हम कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 44 आ जाए? तो बच्चों 11 टाइम्स। जब आपका ऊपर 11 टाइम्स आ गया तो हमें नीचे भी 11 टाइम्स ही निकालना है। तो 9 की कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? 99 आएगा, तो ये भी 11 टाइम्स। तो ये क्या आ गया? इक्विवेलेंट। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इधर अगर भी नेगेटिव का साइन है तो इस साइड भी नेगेटिव का साइन होना चाहिए। बस ये आपको चेक करना है। नहीं तो आप दोनों में से ये वाला मेथड भी लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई का, या फिर इस टाइप से भी चेक कर सकते हैं। इसको भी 7 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स, और इसकी ये भी है 5 टाइम्स, तो ये भी इक्विवेलेंट है। इसमें भी चेक कर सकते हैं। 4 यहाँ आ रहा है 4 टाइम्स में, और यहाँ आ रहा है 3 टाइम्स में, तो ये क्या है? इक्विवेलेंट नहीं है। इस तरह ये मल्टीप्लाई किए 100 की, तो ये 3 टाइम्स में आया, लेकिन ये माइनस लगा है तो यहाँ माइनस लगा दिए, तो ये -3 टाइम्स में आया, और यहाँ 3 टाइम्स में आया, लेकिन ये प्लस का 3 है। ठीक है, तो इसीलिए ये इक्विवेलेंट नहीं होगा। बस आपको माइनस का ध्यान रखना है इसमें। तो बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया? राइट 3 रेशनल नंबर्स इक्विवेलेंट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये आपस में, ये जो आपको 4/7 दिया गया, ये इससे आपको 3 इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाने हैं। तो इसे कैसे बनाया जाएगा? 4/7 इक्वल का सिंबल दिया, आपको इसकी मल्टीपल चेक करनी है, मल्टीपल में निकालना है सर।
जैसे कि ऊपर हमने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो नीचे भी हमें 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आप इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें डिवाइड करने लायक अभी कुछ है नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में डिवाइड वाला भी देखेंगे। 4 की मल्टीप्लाई 2 से किए तो हमारा आया 8, 7 2 जा 14। अब हमें इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 की। 4 3 जा 12, 7 3 जा 21। ऊपर 3 की मल्टीप्लाई तो नीचे भी 3 की मल्टीप्लाई, ऊपर 2 की मल्टीप्लाई तो नीचे भी 2 की मल्टीप्लाई। अब हम 1 2 तो निकल चुके हैं और एक और निकालना हमें, तो 4 3 जा हो चुका है, 4 4 जा करेंगे। 4 4 जा 16 और यहाँ 7 4 जा 28। तो ये वाला तो हमारा निकल गया। अब इसका हम निकालते हैं 36 108। आप इसके मल्टीपल्स पे भी निकाल सकते हैं। 36 2 जा करेंगे तो 72 आएगा और इधर 216। आप मल्टीप्लाई करके भी इसे निकाल सकते हैं और इसे आप डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो इसे मैंने पहले 2 से डिवाइड किया, 36 को 2 से डिवाइड किया तो 18 आ गया। ठीक है, 2 का डिवाइड हुआ, यहाँ नीचे भी 2 का डिवाइड करना। 108 को 2 से डिवाइड किया तो आया हमारा 54। अब इसी नंबर को आप 3 से डिवाइड करोगे। 3 से डिवाइड किया तो 12 आया, 3 से डिवाइड किया तो 36 आया। अब 4 से करेंगे। 4 से किए तो 9, 108 को 4 से किए तो 4 2 जा 8, 4 7 जा 28। तो आपके 3 डेसिमल नंबर मिल चुके हैं। अब हम 4 नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा गया, एक्सप्रेस 3/5 एज रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर। आपको न्यूमरेटर ये दिया गया -21, तो आपको 3/5 लेना है पहले और इक्वल का सिंबल देना। -21 आपको दिया गया न्यूमरेटर में, आपको ये फाइंड आउट करना है, ये वाला फाइंड आउट करना है। तो वही वाला हम इक्वल का सिंबल है यानी इक्विवेलेंट, ये दोनों फ्रैक्शन है, तो आप इससे मल्टीपल चेक कर सकते हैं। 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 21 आ जाए तो 7 टाइम्स, ऊपर 7 टाइम्स तो नीचे भी 7 टाइम्स। 5 7 जा 35। अब हमें ये चेक करना है, यहाँ 3/5 दिया, ये पॉजिटिव एक फ्रैक्शन है, तो इस साइड में हमें पॉजिटिव फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ नेगेटिव लगा है तो हमें यहाँ एक और नेगेटिव ऐड कर देंगे। जब ये माइनस ऐड कर देंगे तो हमें, मैंने पहली वीडियो में बताया था, ऊपर नीचे माइनस होते तो वो आपस में कट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कट होके एक क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव, ये भी नंबर पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसका आंसर होगा -35। अब ये है 3/5, इसका न्यूमरेटर दिया गया है 150, हमें इसे फाइंड आउट करना है। उसी तरह 3 की कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 150 आ जाएगा, तो 50 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 53 जा 150, इसको भी 50 टाइम्स, 5 55 जा 250। तो इस तरह हमारा 4 क्वेश्चन भी खत्म हुआ। बाकी इसके जितने क्वेश्चन हैं वो आपके होमवर्क, वो आप खुद से ट्राई करेंगे। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। तो आपसे क्या पूछा गया है, एक्सप्रेस 4/-7 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 84। तो आपको ये दिया गया है और आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू दी गई है 84। सेम प्रोसेस है, मल्टीप्लाई करके हम चेक करेंगे इसे और अपना आंसर निकालेंगे। तो ये वाली वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। 7 की कितनी टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे कि 84 आ जाएगा, या तो आप मल्टीप्लाई करके चेक करना तो आपको कितने टाइम्स, तो उसे निकालने के लिए आप 84 को 7 से डिवाइड कर दें। तो ये कितने टाइम्स आ जाएगा, 12 टाइम्स। जब नीचे 12 टाइम्स आया तो आपको ऊपर भी 12 टाइम्स करना पड़ेगा। तो 4 का 12 टाइम्स करेंगे तो 48 आ जाएगा। लेकिन ये आपका राइट आंसर नहीं होगा, अभी आपको चेक करना है। इस साइड की वैल्यू आप एक नेगेटिव में है, तो इस साइड पूरा नेगेटिव में आ गया, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इक्वल तो होगा नहीं। तो आपको इस साइड जो हम फाइंड आउट किए हैं यहाँ पर आपको एक माइनस लगाना पड़ेगा। जब माइनस लगा देंगे तो इस साइड भी नेगेटिव वैल्यू और इस साइड भी
नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा। अब सेकंड में पूछा गया, पहले तो हम 4/-7 उतारेंगे, उसके बाद डिनोमिनेटर की वैल्यू आपको -28 दी गई है और आपको यही फाइंड आउट करना है। तो कितने टाइम्स है ये? 4 टाइम्स, ठीक है। तो ऊपर भी आपको 4 टाइम्स करना पड़ेगा। 4 4 जा 60। यहाँ माइनस की वैल्यू ऑलरेडी दी गई है तो हम यहाँ माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि अगर भी यहाँ माइनस लगा दिए तो ऊपर नीचे कट हो जाएगा, जो तब हमारी वैल्यू ये पॉजिटिव बन जाएगी। इसीलिए 16 ही हमारा आंसर हो जाएगा। अब 6 क्वेश्चन में, एक्सप्रेस 90 डिवाइड बाई 216 एज ए रेशनल नंबर विथ न्यूमरेटर 5। आपको न्यूमरेटर 5 दिया गया, ठीक है। 90 डिवाइड बाई 216 हम लिखे, न्यूमरेटर की वैल्यू आपको गिवन है, आपको डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे चेक करेंगे? हम इस साइड से पहले चेक कर रहे थे, हम इस साइड से भी चेक कर सकते हैं, या फिर आप सिंपली इसे डिवाइड कर दीजिए 90 को 5 से, तो आपको पता चल जाएगा ये कितना इसका मल्टीपल है। तो ये है इसका 18 टाइम्स, 18 5 जा 90। तो आपको इस साइड भी 18 करना पड़ेगा। तो आप सीधा 18 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो वो वैल्यू आ जाएगी, मतलब वो वैल्यू से 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा 216 आ जाएगा। तो सिंपली आप 216 को डिवाइड कीजिए 18 से, तो 18 1 जा 18 और मेरा बचा 3 और 6, 18 2 जा, तो 12 टाइम्स, 18 को 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगी मेरा 216। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 बनाएंगे। यहाँ आपसे पूछा गया है, एक्सप्रेस -64 डिवाइड बाई 256 एज ए रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर। इसमें आपको न्यूमरेटर की वैल्यू दी गई थी, इसमें आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू दी गई। हमारा प्रोसेस सेम रहेगा, -64 डिवाइड बाई 256, डिनोमिनेटर की वैल्यू हमने पुट कर दी है, हमें फाइंड आउट करना है न्यूमरेटर की वैल्यू। तो हमें इसका मल्टीपल चेक करना है कि कितने टाइम्स आई है। तो इसको चेक करने के लिए हम सिंपली इसे डिवाइड कर देंगे। 256 को 8 से डिवाइड किए तो 8 3 जा 24, 1 और 6 बचा, 8 2 जा 16। तो 32 टाइम्स इस वैल्यू का 32 टाइम्स करेंगे तो मेरा 64 आएगा। तो किस वैल्यू का 32 टाइम्स करेंगे हम? तो हम 2 का करेंगे। 2 का जब 32 टाइम्स करेंगे तो -64 आएगा, ठीक है। 64 आएगा, माइनस हम यहाँ पुट कर देंगे क्योंकि इस साइड की वैल्यू हमारी माइनस की है, तो इस साइड इक्वल के बाद वाली भी वैल्यू माइनस की होनी चाहिए। तो ये हमारा हो जाएगा -2/8। बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को बनाएंगे। इसमें आपसे क्या पूछा गया है? फाइंड द इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द रेशनल नंबर्स, ठीक है। आपको इक्वली फॉर्म्स इनकी निकालनी है, हैविंग ए कॉमन डिनोमिनेटर, जिनका डिनोमिनेटर सेम हो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन ऑफ द रेशनल नंबर, जो आपको दिए गए हैं, ठीक है। इसमें आपको डिनोमिनेटर सेम करना है। तो हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हमें निकालना 5 और 13 का। तो 5 1 जा 5, 13 5 से तो डिवाइड नहीं होगा, तो ये एज इट इज उतर जाएगा हमारा। अब हम 13 को ही ले लेंगे, फिर ये 1 उतर जाएगा इससे, 13 1 जा 13। तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 5 × 13 जो होता है 65। तो हम यहाँ पर 65 पहले नीचे लिखेंगे, इन दोनों नंबर के नीचे 65। अब ये 2 ऐसे ही लिखेंगे। अब इनकी मल्टीप्लाई होगी किस नंबर से? पहले हमें 65 को अब हम डिवाइड करेंगे 5 से। 65 ले लिए और ये वाला नंबर है 5, इससे हम डिवाइड करेंगे। तो जब इसे डिवाइड किए तो हमारा क्या आया? 13 आया, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई ऊपर हम 13 से कर देंगे। उसी तरह 65 को अब हम 13 से डिवाइड करेंगे। 65 डिवाइड किए 13 से, तो 13 5 जा 65। अब हम ऊपर यहाँ 5 लिखेंगे। तो सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे, 13 2 जा 26 डिवाइड बाय 65, 6 5 जा 30 डिवाइड बाय 65। ये हमारा आंसर होगा। उसी तरह हम इसे भी बनाएंगे। 7 8 और 14 की हम एलसीएम लेंगे। तो हम यहाँ ले लेते हैं 7 8 14। इसका हम एलसीएम लिए 7 1 जा 7, 8 एज इट इज उतर जाएगा क्योंकि 7 के टेबल में 8 आता नहीं है। 7 2 जा 14।
अब इसे हम 2 से काटेंगे। 2 ये तो ऐसे उतर जाएगा, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2। फिर 2 से डिवाइड किए, 1 एज इट इज उतर जाएगा, 2 2 जा 4 1। फिर 2 से डिवाइड किए, 1 1 1। तो एलसीएम हम इन सबको मल्टीप्लाई किए, 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56। तो हमारा एलसीएम क्या आया? 56 आया। तो हम पहले इन तीनों के नीचे 56 लिखेंगे। अब 56 की डिवाइड हम 7 से करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 8 टाइम्स। पहले 1 लिख दें ऊपर। 56 7 के टेबल में कितने टाइम्स में आता है? 7 7 जा 49, 7 8 जा 56। 8 के टेबल में कितनी बार में आता है? 7 टाइम्स में। 8 7 जा 56। ठीक है, डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स आएगा। उसी तरह 56 को हम डिवाइड अगर 14 से किए तो ये 14 के 4 टाइम्स में आ जाएगा। 14 4 जा 56। अब इनकी सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। 8 56, 8 बाय 14 बाय 56, 12 बाय 56। तो आपका ये चैप्टर यहाँ खत्म हुआ बच्चों। वर्कशीट खत्म हुई। अब हम आगे इसकी थर्ड वर्कशीट करेंगे।